Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of the poem The Tale of Custard the Dragon of Standard 10th from the book First Flight. The poet of this poem is Ogden Nash. Let me brief you about him. फ्रेडरिक ऑगडन नैश, जिनका बर्थ हुआ अगस्त 1992 और जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई मई 1971 में, ये एक अमेरिकन पोएट थे। वेल नोन थे अपने लाइट वर्स के लिए। इन्होंने 500 से ज्यादा पोम्स लिखी थी और बहुत ही लाइट वर्स यूज किया था। इनकी अनकन्वेंशनल राइमिंग स्कीम्स की वजह से द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्हें बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ह्यूमरस पोम्स डिक्लेयर किया था। ये जो पोम है ये एक ह्यूमरस पोम है जो ऑगडन नैश ने लिखा है, जिसकी प्रोटोगोनिस्ट है बेलिंडा और इसके कुछ पेट्स हैं, जैसे एक ब्रेव किटन है, डॉग है, माउस है और ये सब मिलजुल के एक पेट ड्रैगन कस्टर्ड का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। अभी क्यों मजाक उड़ाते हैं दैट विल सी इन द पोम। और ये जो पोम है ये मैसेज हाईलाइट करती है कि जो ट्रू ब्रेवरी है वो अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पे ही रिवील होती है और appearances deceptive हो सकती हैं। Means don't judge a book by its cover. So let's proceed to the explanation of the poem. The Tale of Custard the Dragon. This poem is written in the style of a ballad, a song or poem that tells a story. ये जो पोम है ये एक बैलेड के तरीके से लिखी गई है। बैलेड क्या होता है? ये ऐसी पोम होती है जिसमें स्टोरी बताई जाती है। ठीक है, you must be familiar with ballads that narrate tales of courage and heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. Generally जो ballad होते हैं वो courageous stories पे based होती हैं, heroism पे based होती हैं, but ये humorous poem है. Here the poem starts. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really a truly a little pet dragon. बेलिंडा जो है वो बहुत छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है और उसके बहुत सारे पेट्स हैं, जिनमें ये देखो ब्लैक किटन है, ठीक है, फिर लिटिल ग्रे माउस है, येलो, ये देखो इधर ये येलो डॉग है और लिटिल पेट ड्रैगन है। यू वुड बी सीइंग इन द इमेजेस, ठीक है। और इसके पास एक लिटिल रेड वैगन भी है। वैगन क्या होती है बेटा? अ व्हीकल दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ठीक है, तो एक व्हीकल भी है इसके पास। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him custard. अभी यहाँ नेम दिए हुए हैं इन लोगों के, तो ब्लैक किटन का नाम क्या है यहाँ? ये देखो इंक, ठीक है, और लिटिल ग्रे माउस का नाम क्या है? ब्लिंक, डॉग का मस्टर्ड, ओके, और ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टर्ड। तो इधर नाम पता चला तुम्हें कि इसका नाम किटन का हो गया इंक, देन माउस का ब्लिंक, तो हम इसे कहेंगे इंक, दिस वन इज ब्लिंक एंड देन दिस इज मस्टर्ड एंड दिस इज कस्टर्ड. It is the dragon. Now, Custard, the dragon, had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really, truly, daggers on his toes. तो Custard जो dragon था उसके बहुत बड़े बड़े मीन्स अपीयरेंस दिखाया है, तो वो सच में होता है ferocious सा है उसका लुक, ठीक है। बड़े बड़े sharp teeth हैं, spikes हैं, ये देखो ये है ना pointed surface है, ये देखो है ना। फिर उसके बाद स्केल्स हैं, ये देखो यहाँ पे स्केल्स हैं अंडरनीथ, और अंडरनीथ मींस सिचुएटेड डायरेक्ट बिलो, तो इसके ये देखो बॉडी के नीचे है ना, है ना। और माउथ लाइक अ फायर प्लेस, ड्रैगन का माउथ होता है ये फायर प्लेस की तरह है ना, और ये जो नोज है ये इतना बड़ा है कि वो इट्स लुकिंग लाइक चिमनी। एंड डैगर्स शार्प नाइफ होता है, तो उसके जो पैर में बहुत बड़े बड़े वो जो नेल्स होते हैं ना, तो दे आर लुकिंग लाइक डैगर्स, तो वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो टोज में डैगर्स है, यानी कि इसका जो लुक है वो बेसिकली बहुत ज्यादा फरोशियस है। Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased Lance down the stairs.
Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा कौन है? प्रोटेगोनिस्ट, जो लड़की है ना जिसके सारे पेट्स हैं, तो उसके बारे में बोल रहे हैं वो इतनी ब्रेव थी जैसे बैरल फुल ऑफ बेस, मींस एक ड्रम है जो जिसमें बहुत सारे बेस है, तो उतनी ज्यादा वो ब्रेव थी. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स. और इंक और ब्लिंक, ये जो इंक है और ये जो है ब्लिंक, वो इतने ज्यादा ब्रेव थे कि वो लायंस को भी स्टेयर्स से नीचे चेज करके भगा दे. ठीक है. और मस्टर्ड इतना ब्रेव था, जैसे टाइगर होता है ना जब वो एक्सट्रीम एंगर में होता है, उतना ब्रेव था मस्टर्ड. लेकिन ये जो कस्टर्ड था, ये जो ड्रैगन था, ही वॉज ऑलवेज क्राइंग फॉर नाइस सेफ केज. वो हमेशा एक सेफली एक केज में रहना चाहता था, प्रोटेक्टेड रहना चाहता था. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. बेलिंडा उसे टिकल किया करती थी. टिकल क्या? स्ट्रोक करना, जैसे वो गुदगुदी जिसे हिंदी में कहते हैं, तो उसे वो टिकल किया करती थी. यहाँ इसका मतलब चीज है, तो वो उसे बिल्कुल क्रूअली अनमर्सीफुली टिकल किया करती थी. और ये जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है, वो उसे पर्सिवल कहा करते थे. पर्सिवल क्या था? एक नाइट था, एक सोल्जर था किंग आर्थर के कोर्ट में. और ऐसे कहा जाता है कि जब कोई प्रॉब्लम आई थी तो वो एस्केप कर गया था वहां से, तो वो उसे पर्सिवल कहा करते थे. They all sat laughing in the little red wagon at the really or truly or cowardly dragon. और वो सारे के सारे बेलिंडा अपने पेट्स के साथ रेड वैगन में बैठ के उस ड्रैगन को मॉक किया करते थे, क्योंकि वो जो ड्रैगन था वो टिमिड था, वो फियरफुल था, कवर्डली था. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Wick," which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. Belinda हंसती थी और इतना हंसती थी कि पूरा घर शुक हो जाए. विक इज अ साउंड मेड बाय माउस, तो वो भी ऐसे ही उसी आवाज से हंसता था. और इंक और मस्टर्ड ये जो है रूडली उसकी एज पूछा करते थे, लेकिन कस्टर्ड नाइस सेफ केज के लिए ही रोता रहता था, वो हमेशा उसी की डिमांड करता रहता था. Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meowch cried Ink, and Ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. तो अचानक से उन्हें कोई बैड सी साउंड सुनाई देती है, और ये जो मस्टर्ड है ये ग्राउल करता है, थोड़ा सा बाक करता है. फिर वो लोग चारों तरफ देखते हैं. जो इंक है वो म्याउच करके भाग जाता है, और बेलिंडा की भी डर के मारी आवाज निकलती है, ऊ. और क्या देखा उन लोगों ने कि विंडो, बेटा यहाँ पोएटिक लाइसेंस यूज किया है, बेलिंडा से राइम करने के लिए विंडो को विंडा लिख दिया है. तो वो विंडो से क्लाइम करके एक पायरेट आ रहा था. पायरेट कौन होता है? जो शिप्स रॉब करता है सी में. ठीक है, तो वहां पायरेट आया था उन्हें रॉब करने के लिए. ये देखो यहाँ पे ये है पायरेट. ठीक है. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट. उसके लेफ्ट और राइट हैंड में तो पिस्टल था, और ये जो कटलेस था, कटलेस क्या होता है? शाइनी शार्प स्वॉर्ड. तो वो उसने अपने मुंह में पकड़ा हुआ था. ठीक है. Now his beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब उसका जो beard था, जो उसका दाढ़ी था, वो black था, और उसका जो पैर था वो wood का बना हुआ था. और उसके appearance से ये साफ था कि he was going to kill them all. ठीक है, कुछ अच्छा intention नहीं था. Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mousehold. बेलिंडा डर से येलो हो गई. पेल मीन्स येलो हो जाना डर से, तो वो डर गई और वो चिल्लाई हेल्प हेल्प. लेकिन ये जो मस्टर्ड था, वो जो डॉग था, इट एस्केप्ड अवे फ्रॉम देयर विद अ टेरिफाइड शाउट, मीन्स डरा हुआ चिल्लाता हुआ वो वहां से भाग गया. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और वो जो इंक था, वो जो किचन थी, वो हाउस होल्ड के बॉटम में कहीं नीचे जाके छुप गई भाग के वहां से. और ये जो लिटिल माउस था ब्लिंक, वो प्लान्ड वे में माउस होल जो होता है जहां इनका घर होता है, वो वहां उसके अंदर घुस गया. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन engine, clashed his tail like irons in a dungeon. लेकिन ये जो कस्टर्ड था, जिसे हम अभी तक बोल रहे हैं बहुत फेयरफुल था, बहुत टिमिड था, बहुत डरा हुआ था, वो उसने बहुत ही एक्सप्लोसिव सा साउंड निकाला अपनी नोज से. स्नॉटिंग मींस सडन एक्सप्लोसिव साउंड थ्रू वंस नोज. तो उसने बहुत तीखा सा आवाज निकाला नोज से, जैसे इंजन की आवाज होती है, इतना स्ट्रॉन्ग. और जैसे आयरन बार्स होते हैं ना डंजियन में, डंजियन क्या होता है? अंडरग्राउंड प्रिजन होती है. ठीक है, तो प्रिजन में बार्स लगे होते हैं, तो बिल्कुल उतना स्ट्रॉन्गली. ठीक है, विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म. क्लैटर एंड क्लैंक क्या होता है? साउंड ऑफ मेटल्स. तो वो जो आयरन बार्स जब वो
मिलते हैं तो वो जो क्लैटर करेंगे ना, उसकी आवाज के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने इतनी तेज हिट की ना टेल कि अंडरग्राउंड जो प्रिजन था, डंजन था, उसके जो मेटल थे वो आपस में टकराए और उसकी आवाज आई। एंड अ जैंगलिंग स्वर्म, और जैंगलिंग की भी आवाज आई। He went at the pirate like a robin at a worm, और वो पायरेट पे उसने इस तरीके से चार्ज किया, अटैक किया, जैसे वो रॉबिन बर्ड होती है ना और वो वर्म को अटैक करती है और पकड़ के ले जाती है, लाइक दैट। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. Gaped means क्या होता है, जो मुंह खुला रह जाता है ना शॉक की वजह से, that is gape. Open mouth because of being shocked. तो ये जो पायरेट है ये मुंह खोल के उसे बेलिंडा के ड्रैगन को दिखता रह जाता है। और थोड़ा सा फ्लैगन क्या होता है, जो कंटेनर होता है, स्टील का बना हुआ कंटेनर होता है लिक्विड स्टोर करने के लिए, वो उसके पॉकेट में फ्लैगन था। तो वो उसे स्वॉलो करता है, ड्रिंक करता है उस अल्कोहल को जो उस कंटेनर में था, जिससे थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए, टू गैदर स्ट्रेंथ। ही फायर्ड 2 bullets but they didn't hit. After gathering that strength, he tried to hit the dragon with 2 bullets, but the bullets missed the dragon. And Custard gobbled him everywhere. और कस्टर्ड ने उसे hurriedly swallow कर लिया और एक एक पार्ट swallow कर लिया, ठीक है। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, Ink and Blink in glee did Garrett around the dragon that ate the pirate. तो बेलिंडा ने उसे हग किया और मस्टर्ड ने उसे लिक किया। डॉग जिस तरीके से अपना ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं, जिस तरीके से वो थैंकफुल होते हैं, then no one mourned for his pirate victim. Victim means sufferer. तो उसने जो अटैक किया था, जो पायरेट की डेथ हुई थी, उस पे कोई भी सैड नहीं था। No one was crying of that. Ink and Blink in glee did Garrett. Garrett means taking round of dragon. They were dancing in happiness. Glee means happy. Around the dragon that ate the pirate. और किसके तरफ डांस कर रहे थे, किसके चारों तरफ? उस ड्रैगन के चारों तरफ जिसने पायरेट को ईट कर लिया था, स्वॉलो कर लिया था। तो ये लोग सारे के सारे थैंकफुल थे और बहुत खुश थे। उसने जो भी किया था प्रेज कर रहे थे एंड थैंकफुल थे। But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been plastered. अब थैंकफुल तो ये हो चुके थे, पर उन्हें अचानक से याद आया, अरे हम तो इस ड्रैगन को मॉक किया करते थे, ठीक है। तो वो वापस से पुराने स्टाइल में आ गए और अब इन्होंने बोस्ट करना शुरू किया, अपनी तारीफ करनी शुरू की। और मस्टर्ड बोला कि मैं तो ना डबल इसके ज्यादा ब्रेव हूँ। वो थोड़ा सा मैं अपसेट हो गया था, कंफ्यूजन हो गया था मुझे, ठीक है। सो आई वाज फ्लस्टर्ड, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू एक्ट लाइक दैट, अदरवाइज आई एम ट्वाइस एज ब्रेव एज कस्टर्ड। अब इंक और ब्लिंक वो कैसे पीछे रह जाते हैं, उन्होंने क्या कहा, एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, we would have been 3 times as brave we think. और इंक और ब्लिंक ने कहा हम तो 3 times इससे ज्यादा ब्रेव हैं। And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. और Custard ने अभी भी क्या कहा कि हाँ मैं अग्री करता हूँ कि सबके सब मुझसे बहुत ज्यादा ब्रेव हैं। Belinda still lives in her little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red dragon and a really truly little pet dragon. और बेलिंडा अभी भी उसी व्हाइट हाउस में रहती है अपने सारे पेट्स के साथ, ब्लैक किटन, ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड ड्रैगन के साथ, और उस पेट ड्रैगन के साथ। Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase Lance down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. ये repeated है ये स्टेंजा, और इसमें फिर से वही बोला है कि पुराना लाइफस्टाइल शुरू हो चुका था, जैसे ये लोग रह रहे थे वैसे ही रह रहे थे। इनका बोस्टफुल बिहेवियर फिर से शुरू हो गया था और फिर से बोल रहे हैं कि बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स, इंक एंड ब्लिंक बहुत ब्रेव हैं, दे चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड like a tiger in a rage, or Custard still is crying for a nice safe cage. Okay, so this is how we have come to the end of the poem. I'm sure you have liked the poem. Undoubtedly this poem was entertaining and humorous. Please write it down in the comment box if you like it. And to know the answers of the given questions of the poem, you can click on the link in description box. And don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up with the explanation of the next lesson. Till then, keep learning, keep studying. Thank you. Grateful.